एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सी हेयर एसेसरी। ये 2 in 1 है। इसे आप बालों पे भी वियर कर सकते हैं और हाथों पे भी वियर कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये बनाने में बहुत ही आसान है, बिगनर फ्रेंडली है और इसका जो साइड लुक है ऐसा दिखता है और इसे आप किसी भी कलर में बना सकते हैं। ये हर कलर में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए, हाथों पे भी ये बहुत सुंदर दिखता है। होपफुली गर्ल्स को भी पसंद आएगा और मैंने इसे बिगनर्स के लिए डिज़ाइन किया है ख़ास तौर पे, क्योंकि गजरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बनाने में और बहुत टाइम लगता है। तो ये बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी एंड क्विक गजरा है। इसे बनाने का मेथड मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डिटेल में बताया है, बस आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसे हमें कैसे बनाना है। तो इसके लिए मैंने क्रोशिया हुक साइज लिया है 3.0 mm। स्लिप नॉट लगाएंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद यहाँ पर होल्ड करेंगे, फिर 1 2 3 और जिस चेन पे हमने होल्ड किया था 6 नंबर की चेन पे, उसके अंदर से हमने एक डबल क्रोशिया करना है। और ये जो 3 चेन हमने बनाई है ये भी एज अ डबल क्रोशिया ही है। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए और ये 3 डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन लेंगे और यहाँ पर भी एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे और उससे नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये 1 2 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, बीच में एक एक चेन का गैप है और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। तो ये जो है यहाँ पर हमने ये 3 चेन ले ली। अब इस वाली चेन के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया करना है और साथ वाली चेन पे एक डबल क्रोशिया करना है। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब एक चेन लेंगे और एक चेन को नीचे स्किप करेंगे और फिर 1 2 और लास्ट चेन में भी डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर से 3 चेन एज डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर यहाँ पे एक चेन को स्किप कर दिया बीच में और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। तो बेसिकली ये देखिए, 3 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया, बीच में एक एक चेन का गैप देते हुए हमने इसको इसी तरह से कंटिन्यू करना है अनटिल हमारे पास यहाँ पर ये जो, इससे हम काउंट करेंगे, हमारे पास ये 29 होल होने चाहिए। जैसे कि 3 होल हो गए और बाकी के 26 होल हमें इस तरह से इस पट्टी को बनाना है जब तक कि ये पूरे 29 होल नहीं हो जाते। तो ये देखिए, ये हमारी जो बेस की पट्टी है वो तैयार हो गई।
हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 एंड ये 29। तो हमारे 29 राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम एक चेन लेंगे और इस यार्न को कट कर देंगे। तो ये हमारा जो बेस है, बेस की जो पट्टी है वो हमने इतनी तैयार कर लेनी है पहले। और इसके बाद हम दूसरा कलर ऐड करेंगे और जहाँ से हमने ये राउंड ख़त्म किया वहीं से हम इसको ऐड करेंगे। तो ये जो टेल्स हैं इनको हम बाद में हाइड करेंगे, अभी इनको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे एज अ डबल क्रोशिया। उसके बाद में 2 चेन हमने लेनी है एज अ चेन और फिर इस सेम स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया एक डबल क्रोशिया, 2 चेन प्लस एक डबल क्रोशिया। ठीक है जी। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट स्पेस में आएंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्पेस में। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन और बिटवीन द स्पेस 2 चेन। ठीक है जी। तो ये 1 2, उसके बाद में 2 चेन बना ली, फिर नेक्स्ट स्पेस में आएंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया 2 चेन और सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया। एक स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं आपने और 2 चेन बनानी है। फिर 2 चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट स्पेस में आना है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखिए ऐसे हमने बना लिया है इसको। फिर जब यहाँ पर ये 2 स्पेस रह जाएं, 1 और 2, इसमें हमें क्या करना है, 1 2 चेन बनानी है और फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करना है, फिर 2 चेन बनानी है और फिर हमने यहाँ पर वापस डबल क्रोशिया नहीं करना है बल्कि नेक्स्ट स्पेस में हमने डबल क्रोशिया करना है। देखिए सब जगह हमने हर स्पेस में 2 2 डबल क्रोशिया किए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक एक डबल क्रोशिया किया है। ऐसा हमने क्यों किया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके बाद हमें एक चेन बनानी है और ये देखिए ये जो हमारी फर्स्ट चेन है यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर ये टेल भी हमने साथ में ले ली है यहाँ पे और हर चेन में हमको सिंगल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए इसके बाद हम आ गए यहाँ पर अपने फर्स्ट स्पेस पर। तो यहाँ पे हम इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे और फिर 1 2 3 एज अ डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर यहाँ पर सेम स्पेस में हमने एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर 2 चेन लेंगे। अभी हमको यहाँ से ये जो टेल है इसको निकाल देना है। इसके अंदर हमको टेल को नहीं लेना है, बस इसी स्पेस तक हमने टेल को लेना है। उसके बाद टेल को हम यहाँ पे कट कर देंगे।
उसके बाद हम नेक्स्ट स्पेस में आ जाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर सेम स्पेस में डबल क्रोशिया, 2 चेन, नेक्स्ट स्पेस, 2 चेन, सेम स्पेस में डबल क्रोशिया। तो यानी कि जैसे हमने इस तरफ को बनाए उसी तरह से हमें इस तरफ को भी बनाते हुए लेके जाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ को भी हमने इसी तरह से इसको बना लिया है। उसके बाद यहाँ पर ये जो 2 स्पेस हमारे बच गए हैं उसमें हमको 2 चेन बनानी है और एक स्पेस में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनानी है और नेक्स्ट स्पेस में भी हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, जैसा कि हमने इस तरफ को किया था। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 2 स्पेस, जिस तरह से हमने यहाँ पर 2 स्पेस में किया था उसी तरह से हमने यहाँ पे भी 2 स्पेस में इस तरह से ये एक एक डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद एक चेन लेंगे और यहाँ पर हमें इस चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया करना है। इस बार हम इसको इस तरह से ये टेल्स को रखेंगे और यहाँ पर इनको इसके अंदर ले लेंगे। तो हर चेन में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से करना है। इसके बाद यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। एक हमने ज़्यादा ले लिया। इसके बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर इसको स्लिप स्टिच कर देना है। एक चेन लेंगे और यार्न को कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा, तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो गजरा है उसका हमने अब फ्रेम का आउटलाइन भी तैयार करनी है। अब हमने फ्रेम के ऊपर आउटलाइन तैयार कर ली इसकी। इन दोनों को यहाँ पे कट करेंगे, टेल्स को। हाइट हो गई है ये हमारी, और इस टेल को हमने हाइड करना है, बट वो हम बाद में करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर दूसरे कलर को ऐड करेंगे। यहाँ से जो हमारा फर्स्ट स्पेस है वहाँ से हमने इसको ऐड करना है। टेल को हमने फिर छोड़ देना है, इसको हम बाद में हाइड करेंगे। और यहाँ से हमें एक चेन लेनी है। एक चेन लेने के बाद हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 और 5। सेम स्पेस में हमने 5 डबल क्रोशिया कर लिए और फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये हमारे फ्लावर का एक पेटल रेडी हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्पेस में आएंगे और यहाँ पर हमने फिर से 5 डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 4 5। फिर एक चेन लेंगे, सेम स्पेस में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। नेक्स्ट स्पेस में हमने डबल क्रोशिया स्टार्ट करने हैं। 1 2 3
4 5 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब नेक्स्ट स्पेस में आना है, 5 डबल क्रोशिया करने हैं, 1 2 3 4। तो इसी तरह से हमको यहाँ पर ये 6 पेटल बना लेने हैं। जैसे हमने 3 पेटल बनाए उसी तरह से बाकी के 3 बना लिए। 6 पेटल जब हमारे बन जाएंगे उसके बाद हमें यहाँ से क्रोशिया को इंसर्ट करना है। ये देखिए, जो हमने वो फर्स्ट जो एक चेन बनाई थी ना ऐड करने के बाद, तो उस चेन में हमने क्रोशिया को डालना है और इस तरह से ये लूप को इस तरफ को निकाल लेना है। इस तरफ को लूप निकालने के बाद अब हम इसको इस तरह से लॉक कर देंगे और टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक जो फ्लावर है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये फ्लावर जब तैयार हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके साथ बिल्कुल इस डबल क्रोशिया के अंदर हमें ऊपर चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है यहाँ पे। तो ये हमने एक सिंगल क्रोशिया कर लिया। स्पेस के अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, 1 2। तो ये हमारे टोटल 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। स्पेस के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, तो ये 6 सिंगल क्रोशिया हो गए। और अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है, तो ये हमारे 7 सिंगल क्रोशिया हो गए। ठीक है जी, 7 सिंगल क्रोशिया हमने इस तरह से बीच में करनी है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्पेस से हमने वही 5 डबल क्रोशिया करने हैं, 1 2 3 4 5। फिर एक चेन बनानी है और यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। पेटल तैयार हो गया। नेक्स्ट पेटल को भी इसी तरह से बनाना है, 5 डबल क्रोशिया प्लस एक चेन और एक स्लिप स्टिच। तो ये 2 3 4 5, एक चेन प्लस स्लिप स्टिच। इसी तरह से पहले 6 पेटल बना लेंगे। तो 6 पेटल हमारे बन गए, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में यहाँ पे देखिए इसके बीच में से जो ये हमने सिंगल क्रोशिया किया था और जहाँ से डबल क्रोशिया स्टार्ट किया है इसके बीच में क्रोशिया ले जाएंगे और फिर इस लूप को यहाँ ले आएंगे, इसके अंदर में से निकाल लेंगे। इस तरह लूप निकालने के बाद इसको टाइट करेंगे और इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर से हमने टाइट करना है। ये हमारा दूसरा फ्लावर भी तैयार हो गया। अब इनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको आप ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए। फ्लावर मैंने आपको 2 बार बनाने को बता दिया किस तरह से बनेंगे। अब इसके जो बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले इसके जो 7 वाला डबल क्रोशिया है उसके अंदर ही हमको, जहाँ पे फ्लावर हमने लॉक किया ना उसके साथ ही डबल क्रोशिया की जो ऊपर चेन है उसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है पहला। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रख लें, तभी आपके फ्लावर्स जो है ना बिल्कुल सही जगह पे रहेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशिया करने हैं, तो ये 3 सिंगल क्रोशिया करने हैं, तो ये 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब जहाँ पे डबल क्रोशिया आएगा फिर उसकी चेन में भी सिंगल क्रोशिया करना है, 4 हो गए। अब स्पेस आ गया उसके अंदर 2 करने हैं तो 6 हो जाएंगे।
और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके चेन में हमने इस तरह से करना है। तो ये टोटल 7 सिंगल क्रोशिया आएंगे। उसी डिस्टेंस में जो हमारे ये फ्लावर्स हैं ना, ये बिल्कुल सही बैठेंगे और इसकी जो आउटलाइन है वो इस तरह से तैयार होगी। फिर ठीक हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे पूरे राउंड में, तो हमारे ये जो फ्लावर्स हैं वो इसी तरह से बनते चले जाएंगे। तो मैं पहले बना देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब आप देख सकते हो ये एक साइड हमारी तैयार हो गई है। तो ये देखिए एक साइड के फ्लावर हमारे इस तरह से बन गए हैं। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर पहला लॉक लगाएंगे, यानी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया यहाँ करेंगे ताकि हमारा जो फ्लावर है वो यहीं पे लॉक हो जाए। और अब मैं आपको बताती हूँ ये जो हमने 2 स्पेस में एक एक सिंगल क्रोशिया किया था वो किस लिए किया था। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हमने ये पहला लॉक लगा दिया, उसके बाद में ये 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे इसके ऊपर लगाएंगे 4, फिर स्पेस में करेंगे 5, 6 और फिर हम चेन के अंदर करेंगे यहाँ पे 7। तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंगल सिंगल क्रोशिया किया था। ठीक है। तो उसके बाद में एक चेन बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे यार्न को कट कर देंगे। तो ये हमारे एक साइड के जो फ्लावर्स हैं वो इस तरह से तैयार हो गए। अब हमें दूसरी तरफ फ्लावर्स बनाने हैं, तो हम इसको इसी तरफ से इस तरफ को टर्न करेंगे और यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे स्लिप नॉट लगा के और यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। ये हमने ऐड कर लिया। फिर एक चेन बनाएंगे, उसके बाद 1, 2, मेथड सेम रहेगा जैसे हम बना रहे थे, 3, 4, 5, एक चेन लेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच, सेकंड स्पेस में जाएंगे, एक पेटल बन गया हमारा। अब ये दूसरा पेटल बना रहे हैं। तो इसी तरह से हम 6 पेटल बना लेंगे पहले। तो 6 पेटल हमारे बन गए। अब हमने यहाँ पे जो हमने यहाँ पर एक चेन बनाई थी उसके अंदर हम इसको इंसर्ट करेंगे क्रोशिया को और यहाँ से इस लूप को यहाँ निकाल देंगे। निकालने के बाद लॉक कर देंगे। अब फ्लावर को हमने यहाँ पे लॉक करना है, यहाँ पे लॉक करना है। तो पहला सिंगल क्रोशिया हमको यहीं पे लगाना है ताकि ये फ्लावर यहीं पे लॉक हो जाए, हिले ना यहाँ से। ठीक है। उसके बाद स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया पे एक डबल सिंगल क्रोशिया, फिर स्पेस में एंड यहाँ पे ये पूरे जब 7 सिंगल क्रोशिया हो जाएं और फिर पेटल बनाना स्टार्ट करना है। तो ये पेटल्स तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। आपको अच्छी तरह से पता है कि पेटल हमें किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे 6 पेटल हमारे रेडी हैं और अब हम यहाँ से लूप को निकालेंगे
इस तरह से इस लूप को लेंगे और इस तरफ को निकाल के, तो यहाँ पे ये मैंने लॉक कर दिया फ्लावर को। और अब ये देखिए, आप बताने वाली बात ये है कि ये जो दो फ्लावर हैं, अब ये जो हमारे फ्लावर्स इस तरफ वाले हैं वो इसके सेंटर में आएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, दो फ्लावर्स के बीच में जो गैप है, इस तरफ का जो फ्लावर है वो इसके सेंटर में आएगा यहाँ पे। तो इसी तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने फ्लावर को लॉक कर दिया और उसके बाद अपने बाकी की जो 6 सिंगल क्रोशिया है वो करेंगे। और फिर यहाँ पर फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने ये 2 बनाए, इसी तरह से सारे फ्लावर्स हमने तैयार कर लेने हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, ये हमारा लास्ट फ्लावर है। अच्छी तरह से इसको टाइट कर लेंगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे लॉक कर देना है। तीन, 4, 5 और इसके साथ में हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे। फिर एक चेन लेंगे और यार्न को कट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो ये फ्लावर्स हैं इस तरफ वाले भी कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए, अब हमारे दोनों तरफ के फ्लावर्स कंप्लीट हो गए और इसकी जो आउटलाइन है वो भी आप चेक कर सकते हो कितने अच्छे से ये हमारी वाइट कलर में आई है। ये देखिए, दोनों तरफ की इस तरह से। ठीक हो गया जी। तो अब ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हम जो ये टेल्स हैं इनको हम हाइड कर देंगे। जो फ्लावर्स की टेल्स हैं, देखिए ये जो टेल है इसको हम इस तरह से लेंगे। मैं आपको बता ही देती हूँ। देखिए, यहाँ से हम लाएंगे इसको, इस तरह से, फिर इस तरफ से इस तरह करते हुए हमने इसको हाइड कर लेना है। यहाँ पर हम यार्न को कट कर देंगे।
नाउ दिस वन, इसको भी हमने इसी तरह से हाइड करना है। देखिए इसको हम यहाँ पे लाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम ये दोनों को नॉट लगा देंगे। और नॉट हमेशा 3 लगानी चाहिए, क्योंकि 2 नॉट उतनी सिक्योर नहीं होती, खुलने का डर रहता है। तो जब हम 3 नॉट लगाते हैं तो ये बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं अच्छे से। और ये देखिए यहाँ पे हमने कट कर लिया। इसी तरह से हमने इस तरफ की जो टेल्स हैं उनको भी हाइड करना है। फर्स्ट हम इसको यहाँ पे लाएंगे और फिर इस तरह से दोनों तरफ को इस तरह ले जाना है इनको। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से हाइड हो जाती है। हाइड करने का ये सबसे इजी तरीका है और ये काफ़ी सिक्योर भी रहती हैं इस तरह से। हम इसको फ्लावर के पास लाएंगे जहाँ पे हमने सबसे टाइट लूप लिया है, वहीं पे हमने इसको कट करना है। ये देखिए यहाँ पे लाके हम इसको कट कर देंगे। इसी तरह से हमने इस तरफ वाली जो ये टेल है इसको भी यहाँ पे लाके हम कट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमने सारी जो इसकी टेल्स हैं वो सारी हाइड कर दी है, कहीं पे कोई टेल नहीं है। ये देख सकते हो आप। इस तरह से ये हमारा नज़र आएगा। दोनों तरफ को फ्लावर्स हैं और बीच में हमारी इसमें ग्रीन पट्टी नज़र आ रही है। ठीक है जी। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक स्लिप नॉट लगाएंगे। अब ग्रीन कलर की ही यार्न हमने लेनी है और यहाँ पर स्लिप नॉट लगाने के बाद हमको 100 चेन्स बनानी है। ठीक है जी। इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारी 100 चेन हो गई हैं। उसके बाद में 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम 3rd चेन में इसको इस तरह से लेकर एक डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद अगेन फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो जो हमने 2 चेन ली थी वो भी डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे हम। 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गए और एक ही सेम स्टिच में हमने ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद इसी स्टिच में हमें हाफ क्रोशिया बनाना है और एक और हाफ क्रोशिया बनाना है, यानी कि 2 हाफ क्रोशिया बना लिया हमने, 2 डबल हाफ क्रोशिया बना लिए हमने। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया 2 डबल हाफ क्रोशिया इसी स्टिच में से बनानी है। और इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर फिर से एक डबल क्रोशिया और फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पर हमने पिको करना है, यानी कि ये जो 2 लूप है इनके अंदर क्रोशिया ले जाके और यहाँ पे इस तरह से इनमें से निकाल के यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। फिर
वापस इसी स्पेस में हमने 2 डबल हाफ क्रोशिया करने हैं। एक हो गया और ये 2। अब सेम स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशिया करने हैं। 2 डबल क्रोशिया करने हैं 2। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद 2 चेन लेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी ये छोटी सी लीफ तैयार हो गई। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन लेंगे और यार्न को कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी कितनी सुंदर सी ये लीफ यहाँ पे बन गई। अब टेल को कैसे हाइड करना है मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको टेल इसके अंदर को लानी है, इन स्टिचेस के अंदर को लानी है और यहाँ पे हाइड कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हमें इस तरफ से चेन को लेना है और हमें इसके अंदर इसको पिरोना है। जो भी ये होल्स हैं उनके अंदर से हमें इसको क्रॉस करवाना है। तो उसके लिए आपके पास में जो भी अवेलेबल हो आप उससे कर लें। मेरे पास में ये पिन है, मैं इससे कर रही हूँ। तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से और इस तरह से इसके अंदर से क्रॉस करवाते जाएंगे। ये देखिए तो इस तरह से हमने इसको क्रॉस करवा लेना है। बहुत ही आराम से, इसीलिए हमने ये स्पेस यहाँ पे बनाए थे ताकि हमारे यहाँ से डोरी क्रॉस हो सके। तो ये देखिए तो इस तरह से ये जो डोरी है हमारी ये बिल्कुल सीधी इस तरफ को आई है। अब हम यहाँ से पिन को निकाल देंगे। तो पिन को निकालने के बाद यहाँ पे हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और एक इस तरह से चेन बनाएंगे। फिर ये जो दोनों टेल्स हैं इनको हमने 3 नॉट लगानी है पहले, उसके बाद ही हम आगे बनाएंगे। पहले इनको हम स्टार्टिंग में हाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 3 नॉट लगाने के बाद यार्न को कट कर देंगे और अब हम यहाँ पर अपना जो लीफ है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। एक चेन ले ली थी, एक चेन और लेंगे और यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। पहले 1 और ये 2। फिर 2 डबल हाफ क्रोशिया करेंगे। 1 2। अब एक डबल क्रोशिया करना है, एक चेन लेंगे। ये जो 2 लूप हैं इनको क्रोशिया के हुक पे लेना है। इस तरह से इसमें से एक लूप निकाल के और स्लिप स्टिच कर देना है। अब 2 डबल हाफ क्रोशिया, 1 2। फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2। उसके बाद 2 चेन बनानी है और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच करना है। एक चेन बनाएंगे और यार्न को कट कर देंगे। तो इसे भी हमने हाइड कर लेना है।
तो ये देखिए हमारी ये दोनों लीफ तैयार हो गई हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विद कलरफुल थ्रेड्स।